देखिए दिव्यांग साथी, आपको जागना होगा। जब तक आप नहीं जागिएगा तब तक आपका हक कोई और मारेगा और आपके बदले वह नौकरी ले लेगा। आप देखते रह जाइए। प्रणाम, मैं राजा कनौजी आप सबको अपने चैनल यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे टीआरई 3 को लेकर। आप सब जानते हैं कि बीपीएससी ने गलत नियम को पालन कर रही है और बाहरी दिव्यांग को भी आरक्षण दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका नाम है श्री पंकज कुमार। यहाँ नाम ये भी आरटी लगाए थे टीआरई 3 को लेकर, ठीक है, टीआरई 3 को लेकर। और इन्होंने जो सूचना मांगी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इनका यहाँ मोबाइल नंबर भी हमने दे रखा है और इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। पहले वीडियो को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए दिव्यांग साथी, आपको जागना होगा। जब तक आप नहीं जागिएगा तब तक आपका हक कोई और मारेगा और आपके बदले वह नौकरी ले लेगा। आप देखते रह जाइएगा। तो आप हिम्मत जुटाइए और आगे आइए। देखिए हमने हाई कोर्ट में केस करने के लिए बातचीत किया है, तब तक पंकज जी हमसे मिले, और पंकज जी पहले से भी केस किए हुए हैं। तो आप हम सब जानते हैं कि इसमें जो जानकार होगा वही केस को देखेगा, लड़ेगा, वकील से बात करेगा। तो आप सबको मैं पहले यह आरटीआई देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। देखिए बीपीएससी की तरफ से 7 तारीख को आरटीआई आया था, जिसमें पंकज कुमार ने पूछे थे सवाल टीआरई 3 को लेकर कि ओएच कोटि के अंतर्गत कुल सफल उम्मीदवार कितने हैं और उनका विवरण दीजिए, पुरुष, महिला, स्टेट का और अदर स्टेट का। तो बीपीएससी का जवाब आया है कि कुल पर जो ओएच कैटेगरी में है 1 से 5 वह 165 सफल घोषित किए गए हैं, जिसमें 44 पुरुष हैं और 160 जो है सो पुरुष उम्मीदवार हैं वह अन्य राज्य के हैं, और 44 जो पुरुष हैं वह बिहार राज्य के हैं। उसके बाद बिहार राज्य की 0 महिलाएं मिलाइए और अन्य राज्य की 15 महिला जो दिव्यांग हैं उनकी नौकरी रिजल्ट प्रकाशित कर दी गई है। यानी 165 में जो है सो 106 और 15 जोड़िए 121 अन्य राज्य के दिव्यांगों को नौकरी दिया गया है। यह नियम एकदम कहीं से भी न्याय संगत नहीं लग रही है। क्यों लग रही है, चलिए हम बात कर लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का यह लेटर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने खोज किया है और यह हमारे हाथ लगा है, जिसमें मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अपर सचिव हैं, सेवा में श्री साहेब हुसैन, ठीक है। यह 15/11/2022 को इशू हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं विषय में दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलने के संबंध में। इस लेटर में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम 15/2003 में यह प्रावधान है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन बीपीएससी ने क्या कर रहा है आपको भी पता है। अब इस लेटर पर फिर आ गए और यहाँ देखिए कि उस लेटर के हिसाब से क्या अन्य जगह अन्य राज्य के दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप ही निर्णय लीजिए। कब तक सोइएगा, आप कभी ना कभी आपको जागना होगा। तो आप लोग जागिए और अपने हक के लिए आपको ही आवाज़ लगाना होगा। इसका एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र उपाय जो है हाई कोर्ट का रुख अपनाइए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, तो ही आप सभी दिव्यांगजनों को न्याय मिलेगा। देखिए टीआरई 1 में इसी तरह हम लोग सोचते रह गए, कुछ नहीं हुआ। टीआरई 2 में भी इसी तरह हम लोग सोचते रह गए, कुछ नहीं हुआ। और टीआरई 3 में भी अगर आप सोचते रह जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। और टीआरई 4 भी जो है सो आने वाला है। तो जब तक आप लोग नहीं जागिएगा, जब तक घर से नहीं निकलिएगा, आपको करना क्या है, एक संगठन बनाइए, एक मंच पर आइए और आप सभी का सहयोग से हाईकोर्ट में चला जाएगा। हाईकोर्ट में केस होगा, जो निर्णय वहाँ से आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सब कह रहे थे कि ग्रुप बनाइए और इस पर बात हो, तो देखिए ग्रुप बन गया है और बात भी हो रहा है। आप लोग को करना क्या है कि यहाँ नंबर आपको दिखाई दे रहा है 91 22 6 7 85 और 30। इस नंबर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको हाई लिखकर बोलना है कि मैं दिव्यांग हूँ और मैं कोर्ट केस के लिए तैयार हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो इनका नाम है पंकज जी, यह आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और यह लीड कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यह पहले से भी टीआरई 1 को भी टीआरई 2 को भी देख रहे हैं। तो
टीआर 3 भी यह अच्छे से देखेंगे समझेंगे, क्योंकि यह जानकार है और यह और भी केस देख रहे हैं, दिव्यांग, ये खुद दिव्यांग हैं और दिव्यांगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको सहयोग प्रदान कीजिए और आप लोग मिलकर इनसे बात कीजिए, मशवरा कीजिए, आगे जो करना है कीजिए, लेकिन रुकिए मत। रुकिएगा तो फिर टीआर 4 भी देखते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो यह वीडियो कैसे लगा आप मुझे लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।